एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अपन कल मार्केट में कैसे अपन काम कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल से शिफ्ट हो चुकी है। अब से हमेशा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अपन थोड़ा सा टाइम फ्रेम एक और छोटा कर लेते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ओके, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। मार्केट ने एक पोल बनाया है और अब ये उसका फ्लैग बन रहा है। ओके, फ्लैग के साथ साथ ये असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। जो हाईज यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ओके, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ खुलता है, फिर इसी पॉइंट से वापस आ जाता है। तो मार्केट में एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए ये वाला रेजिस्टेंस है। ओके, और लो के हिसाब से क्या हो रहा है कि मार्केट ने पहले कल यहाँ से इस पर रिटेस्ट किया, फिर गया। आज भी मार्केट ने वापस से इसी लेवल को रिटेस्ट करा और यहीं से ऊपर हो गया। थोड़ा सा चॉपी मार्केट था आज का, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन से थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी अच्छा मार्केट आएगा तब अपन को मिस नहीं करना है। भले कल और आज अगर किसी ने कोई ट्रेड नहीं लिया हो या कुछ भी छुटमुट ऊपर नीचे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। सब कुछ कवर अप हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो उस चीज़ के लिए परेशान मत होना, बड़े सेटअप का हमेशा ध्यान रखना। अब कल के सिनेरियो में अपन बात करते हैं कि ये है बड़ी पिक्चर। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे अपन ने देख लिया कि एक पोल है और यहाँ से इसमें एक फ्लैग एंड पोल का सेटअप बन रहा है। फ्लैग एंड पोल भी अगर किसको नहीं समझ में आता, तो अगर किसको ट्रेंड लाइन बनानी आती है, तो ये आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल सकता है। अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अब अगर जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा तो जैसा 2 दिन से चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ओके, अगर कल भी ऐसे ही रह गया तो आपको कोई ट्रेड मत करना। ठीक है, छोटमोटा अगर जैसे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कोई हैमर दिखे, तो एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेके यहाँ तक के लिए वेट कर लेना। मतलब छोटे टारगेट जब तक इसके अंदर है ना, तब तक आप छोटे टारगेट के लिए प्लान आउट करोगे। अब कल के सिनेरियो में जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा, ये लेवल आपका हो जाएगा 44,680 का। अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो पहला टारगेट हो जाएगा 44,000, सॉरी ये 650 का लेवल है, सॉरी ये 650 का लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा 44,650 के ऊपर। ओके, तो पहला टारगेट हो जाएगा 44,780 का और 44,900 का और 44,980 का। ये 3 टारगेट के लिए अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर जैसे सपोज यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से या यहाँ से कहीं, वैसे तो कल का सिनेरियो तो 6 तारीख है, तो यहाँ से यहाँ तक में ब्रेकआउट होगा। ओके, तो कल के सिनेरियो में अगर यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से कहीं से हो रहा है, तो ये करीब 430-450 के आसपास से ब्रेकआउट होगा। तो इसका थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है मार्केट के पास। तो मैंने हमेशा सिखाया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं तो आप इसी के बाद ब्रेकआउट पे ले सकते हो। बट जब भी एक सपोर्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल, तो इसको वेट करने देना। और फिर जब ऐसे प्राइस एक्शन बना के मार्केट इस लो के नीचे निकलेगा, तब अपन इसमें एक सेलिंग जोन क्रिएट करेंगे, सेल ट्रेड लेंगे 44,400 के ऊपर। इसका पहला टारगेट हो जाए 44,300 का और 44,150 का। पहले अपनी प्लान आउट रहेगा कि अपन यहाँ से एटलीस्ट ये जो यहाँ से जो ब्रेकआउट देके गया ना, यहाँ से यहाँ तक का अपन प्लान करेंगे कि यहाँ तक रिटेस्ट कर ले। यहाँ पे एक बार अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर अगर यहाँ पे होवर करता है थोड़ी देर तक, रेंज बनाता है और इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे या तो आप री एंट्री कर लेना, या फिर यहाँ पे जितना यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके ट्रेल करा लेना स्टॉप लॉस, और फिर इसके नीचे आ जाएगा तो अपन इसको फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, ये अपने प्लान हो जाएगा। प्लान ऑफ एक्शन ये है कल के लिए। कल के सिनेरियो में अगर बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाता है सपोज इस वाली रेंज के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है इसके नीचे। ओके, जहाँ से शुरू हुआ था उसके नीचे बायर के स्टॉप लॉस है। ओके, और यहाँ से एक बाइंग जोन क्रिएट है, तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेटेड है। यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बनने देना मार्केट की, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर जब जो ऊपर जाएगा तो अपन इसमें अपनी 100% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। और अगर डाउन साइड जाता है तो अपन इसमें अब 50% क्वांटिटी से अपन फिर यहाँ तक के लिए प्लान आउट करेंगे। ओके, 50-60%, मतलब अप साइड 100% क्वांटिटी मत लेना, बस थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे और अप साइड के लिए 100%। थोड़ा बहुत यहाँ तक खुलता है, करीब यहाँ पे खुलता है, तो बस थोड़ा सा वेट करना कि ये रीटेस्ट कर ले और फिर नीचे आ जाए। ओके, रीटेस्ट का वेट करना। गैप अब खुल जाता है सपोज इस जोन के आसपास, ओके, या फिर अगर यहाँ पे भी खुलता है, तो यहाँ से कहीं पे भी खुले, बस आपको वेट करना है कि कैसे भी करके यहाँ इस जोन के आसपास आके इसको एक बार रीटेस्ट कर ले। यहाँ पे कोई बाइंग की कैंडल बनेगी, उसके हाई निकलते ही अपन यहाँ पे एकदम बुलिश मूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे इसके नीचे का एसएल डाल के। ओके, ये तो है गैप अप का सिनेरियो, ये है गैप डाउन का सिनेरियो। गैप डाउन के 2 सिनेरियो वो मैंने आपको समझा दिए। कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर मार्केट
फर्स्ट हाफ में सपोज इस यहाँ कहीं पे खुलता है, इस रेंज के बीच में इसका ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो सेकंड हाफ में यहाँ पे कोई रेंज, जैसे अगर अपन गैप डाउन की जो प्लानिंग है वैसी की वैसी अपन सेकंड हाफ की प्लानिंग रखेंगे, ये आपका कल का एक हीरो जीरो सेटअप हो जाएगा फिर यहाँ से। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे अगर होवर कर दे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो चुके होंगे, वैसे ऑलरेडी प्रीमियम वैसे बहुत कम है और ज़्यादा प्रीमियम कम हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको करीब करीब आप एट द मनी का ही कोई ट्रेड लेना, वो आपको शायद 30 रुपये के आसपास मिल जाएगा, अगर ये सीन सेकंड हाफ मतलब 1 बजे के आसपास मिलता है तो। ठीक है, उसके 1 बजे के बाद तो जब भी ये 30 रुपये वाला, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी चला गया ना, तो ये 30 रुपये वाला आराम से आपका 100 से 150 पहुँच जाएगा। ओके, ये है हीरो जीरो सेटअप कल के लिए। सेम सिनेरियो इसी चीज़ का अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यही सेटअप यहाँ से निकलने के बाद मार्केट यहाँ तक आ जाता है, इस जोन तक, ठीक है, जहाँ से सेलिंग आई है, ओके, इस जोन पे आ जाता है और यहाँ पे होल्ड करता है अपने आप को, तो मार्केट जिस साइड में निकलेगा उस साइड अपन को एक ट्रेड लेनी है। अगर अप साइड कंटिन्यू करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एट द मनी का भी लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ से मार्केट ने गलती से अगर ये यहाँ तक वापस आ गया कैसे भी करके, यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करके, तो एट 1 बजे बाद सब एट द मनी ही ट्रेड करना, अगर मार्केट यहाँ पे होता है या फिर अगर मार्केट यहाँ पे होता है, अगर कहीं और होता है तो फिर आप इन द मनी ट्रेड करना। एट द मनी हीरो जीरो के लिए या तो मार्केट यहाँ होना चाहिए या तो मार्केट यहाँ होना चाहिए। ओके, इन दोनों केसेस में ही आपका हीरो जीरो ट्रेड एक अच्छा खासा बन जाएगा। ये अपना पूरा सेटअप होगा कल के लिए, सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है हमारी तरफ से। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कल अपन कैसे काम कर सकते हैं। पहले निफ्टी का एक बड़े टाइम फ्रेम पे आप चीज़ें समझने की कोशिश करना। निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी में ये जो सेलिंग जोन है, जहाँ अभी बैंक निफ्टी पहुँचा नहीं है, जहाँ से अपन कल सेल करने की सोच रहे हैं वहाँ तक, बट निफ्टी पहुँच चुका है और निफ्टी उसी के टॉप जोन के आसपास ही घूम रहा है। तो कल के सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ से जब निकलेगा ना, तब अपन इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे 19,590 के आसपास, जिसका पहला टारगेट होगा अपना 19,640 का और 19,677 का। ठीक है, इस लेवल तक के आसपास तक का। ओके, सेलिंग अपन करेंगे इस जोन के नीचे। ये जो मार्केट ने कल से जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कल से जहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज जहाँ से इसने वापस से रिबाउंड किया, तो इस जोन के नीचे अब अपन इसमें कोई भी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। सेलिंग पोजीशन बनेगी आपकी 19,526 के नीचे। ओके, उसके बाद अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा 19,480 का और फिर उसके बाद लास्ट टारगेट होगा 19,435 का। ओके, ध्यान रखना कि अगर ये सीन होता है, अगर मार्केट इसी के बीच में खुलता है और यहाँ कहीं इन दोनों साइड में कहीं पे निकलता है, तो अपना प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा। बट यहीं पे अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन मतलब ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आके फिर रुक रहा है, फिर मार्केट इसी को रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये अब अपना एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। ओके, मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो आपको यहाँ पे करीब 20 से 30 मिनट की कोई रेंज बनने देना, उसके ब्रेक पे ही आपको भी ट्रेड लोगे। ओके, अप साइड निकलेगा तो अपन फुल क्वांटिटी से लेंगे, डाउन साइड निकलेगा तो हाफ क्वांटिटी से लेंगे। ओके, ध्यान रखना, विद द ट्रेंड 100%, अगेंस्ट द ट्रेंड 50%। ओके, अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाता है और पहली कोई भी नेगेटिव कैंडल बन जाती है, ओके, पहली 15 मिनट में कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है ऐसी या फिर ऐसी, ओके, इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा तो अपन इसमें एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, इसके ऊपर का एसिड डाल के। ओके, यहाँ तक का मिनिमम अपना टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे। ये है गैप अप, ये है गैप डाउन, ये अपना पूरा सिनेरियो निफ्टी के लिए। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे वहाँ पे लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।